साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों को महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि की इस पावन बेला पर उम्मीद आप सबों की यही होनी चाहिए कि बहाली जल्द से जल्द हो सके। परंतु बिहार में एसटीईटी को लेकर के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी बहाली का, ये केवल स्टेट 19 की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावे भी कई अभ्यर्थी विगत कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बहाली का मौका आएगा। परंतु बिहार एसटीईटी को लेकर बिहार सरकार कितनी गंभीर है, वो देखने योग्य बातें हैं। एक और प्रधान सचिव महोदय की ओर से लगातार कई प्रकार की बयान जो कि अखबारों में और न्यूज़ पोर्टल में छपती हैं। दूसरी ओर अखबारों ने आज पुनः कई प्रकार की जो है वो बिंदु प्रकाशित की है बिहार स्टेट के रिगार्डिंग। उसमें ध्यान देने योग्य भी कई बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। आखिर मंशा क्या है सरकार का? बिहार स्टेट की बहाली सरकार 7th फेज की बहाली 2022 में करने की जो दम्भ भर रही है, क्या इस बात में वास्तविकता नज़र आती भी है या केवल सरकार की ये एक लॉलीपॉप के माध्यम से अभ्यर्थियों को खुश करने की बात है? सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे और सीधे हम लोग आज की प्रमुख जो अखबार की जो खबरें हैं उस पर हम लोग आते हैं और इसमें बहुत कुछ आपको क्लियर होगा। आपको पता है कि पिछले दिनों से ही लगभग आपको यह बात मालूम होगी कि 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात सरकार लगातार कर रही है। अब यहाँ पर समय ध्यान दीजिएगा आप कि राज्य में दिसंबर से मार्च के बीच में 1,72,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अब इस 1,72,000 शिक्षकों में स्टेट 19 के अभ्यर्थी नहीं हैं। इस 1,72,000 शिक्षकों में प्रधानाध्यापक के शिक्षकों को जोड़ दिया गया है, जिसकी चर्चा बाद में हुई है। सरकार उनकी बहाली पहले लेने के मूड में है, उस पर सरकार बहुत तेज़ी दिखा रही है। एक और सरकार कहती है कि 7th फेज़ में हम लेंगे और दूसरी ओर 7th फेज़ की कोई चर्चाएं लगातार नहीं आती हैं। और तो और जब आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन टीचर वालों की जो बहाली थी, जो नोटिफिकेशन था वो आपके साथ में आई है, तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन वालों को छठे चरण के बिहार शारीरिक शिक्षक जो अनुदेशक हैं उनकी भी प्रक्रिया रुकी हुई कहा जा रहा है छठे चरण की। जब ये छठे चरण की हैं तो स्टेट 19 वाले कौन से चरण के हैं भाई? यानी कि केवल स्टेट 19 पर ही प्रहार क्यों? जब आप फिजिकल एजुकेशन टीचर जो आपको साथ में वैकेंसी आई थी, जो नोटिफिकेशन साथ में हुआ, एग्जामिनेशन साथ में लगभग होने वाला था, कुछ कारण से जो है वो डिले हुआ और उनकी जो है अब कहीं ना कहीं बहाली की बातें छठे चरण को लेकर के कोट किया जा रहा है। तो अखबारों में भी कहीं ना कहीं लगातार अखबार भी क्या प्रकाशित कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये यही समझ पाएंगे। परंतु जितना लिखा हुआ है उसके अनुसार शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली छठे चरण के लिए यहाँ पर लिखा गया है। और ये आपको पता है कि 8,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्वालिफाई किए हैं, माफ़ कीजिएगा 8,000 से ज़्यादा जो हैं वो सीटें हैं, जिसमें कि 3500 लोग जो है क्वालिफाई किए हैं और इन्हीं उम्मीदवारों को शिक्षक पात्रता परीक्षा ये लोग पास किए हैं और आगे की बहाली में इनको मौका मिलेगा। अब यहाँ देखिए कि 1,72,000 में आपको पता है कि पहले से 1.25 लाख की बातें हो रही थी। उन 1.25 में कौन कौन से शिक्षक थे? 1.25 में आपको 90,000 से ज़्यादा यहाँ पर आप देख लें कि प्राइमरी के लगभग 90,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी, जिसमें 38,000 का चयन हो चुका है, माध्यमिक के 32,000, ये लगभग 1,22,000-23,000 के आसपास का फिगर बनता है। साथ ही आपको 8,000 शारीरिक शिक्षक का, ये लगभग 1,31,000-32,000 के आसपास का फिगर बनता है और 40,000 आपको यहाँ पर प्रधानाध्यापक का, ये जोड़ करके आपको 1,72,000 का फिगर बनता है, जो कि आपको अखबारों ने यहाँ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और यही नहीं, अखबारों ने आज बहुत कुछ प्रकाशित किया है। सारी चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे तो वेतन को लेकर के तो पहले ही क्लियर था और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो रिक्ति है उसको 1 माह में बीपीएससी को भेजा जाएगा और आवेदन की प्रक्रिया जो है वो लगभग दिसंबर तक शुरू होने की बातें आपको कही जा रही हैं। नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में बीपीएससी को इसकी अधियाचना भेज दी जाएगी और दिसंबर में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब इन सभी वैकेंसी को सरकार जो है मार्च तक पूरा करने की बात कर रही है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि फिर स्टेट 19 वाले वैकेंसी, स्टेट 19 के 80,000 क्वालिफाई अभ्यर्थियों की चर्चा यहाँ पर क्यों नहीं हो रही है? ये समझने वाली बात है। आप लोगों का लगातार इस प्रकार से आपस में मतभेद, आपस में लड़ना उलझना, कहीं ना कहीं इन 80,000 अभ्यर्थियों की बहाली का कहीं सीटेड दिसंबर 19-21 वाला हाल ना हो जाए, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। इस प्रकार से अभ्यर्थी आपस में उलझे पड़े हैं। जो विभाग है
वो कहता कुछ है करता कुछ है, इन सभी बातों से आप लोग वाकिफ़ हैं। उसके बावजूद भी विभाग से लगातार आप लोग कांटेक्ट में भी होते हैं, कई लोग मिलने भी जाते हैं, परंतु उसके बाद भी धरातल पर उतरता हुआ कोई चीज़ नज़र नहीं आता है। आज तक जब सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला विभाग के तरफ से, ऑलरेडी कई बार इस बात को बताया जा चुका है कि 7th फेज़ की प्रक्रिया 6th फेज़ के तुरंत बाद शुरू कर दी जाएगी, और 40,000 अध्यापकों की जो प्रधानाध्यापकों की जो बातें हैं उसको लेकर के लगातार बातें निकल कर के आई हैं। परंतु यहाँ पर संजय कुमार जी का भी जो बयान छपा हुआ है, उस बयान को भी अगर आप लोग देखेंगे तो उस बयान में भी बहुत सारी बातें हैं। इनकी जो प्रमुखता है कि इन किस ओर ये चाहते हैं बहाली को ले जाना, या कौन सी बहाली पहले करना चाहते हैं, आप यहाँ पर देखें। इस बयान को आप लोग पढ़ें कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जल्द प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद पर भर्ती प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए। जल्द ही जिले से आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस आ जाएगा, जो कि 23 तारीख तक मंगवाया गया है, और इस माह के अंत तक या अगले माह के शुरू में, यानी कि अक्टूबर के अंत तक या नवंबर के शुरू में, जो मैंने आपको बताया कि बीपीएससी को भेज दी जाएगी कुल रिक्ति, और स्कूलों में योग्य प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक मिलने से माहौल बेहतर होगा। संजय कुमार, शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव। ये संजय कुमार जी का प्रेफरेंस है, ये प्राथमिकता है उनकी प्रधानाध्यापकों की बहाली की। परंतु वो प्रधानाध्यापक जिस विद्यालय में जाएंगे उस विद्यालय में शिक्षक होंगे या नहीं होंगे ये अलग मैटर है, परंतु एस्टेट की जो बहाली है, ये प्रधानाध्यापक प्रारंभिक की बात है, और ये एस्टेट की बहाली यानी कि सेकेंडरी में जो टीचर की जो बातें हो रही हैं उनमें 32,000 जो आवेदन आपको पूर्व में आए हैं, ये आप देख सकते हैं कि 32,714 जो छठे चरण की जो बहाली है इसमें कितने आवेदन आए हैं आपको यह पता होनी चाहिए, और इस विभाग को यह स्पष्ट भी करना चाहिए। इसमें भी काउंसलिंग की कवायद जो है वो चल रही है, और काउंसलिंग अभी कराई जानी है। अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, और उसके बाद काउंसलिंग की जो अंतिम मेधा सूची का जो प्रकाशन है, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का प्रकाशन 10 दिसंबर तक आपको वेबसाइट में कर देना है, और उसके बाद ये सेकेंडरी को लेकर के 6th फेज़ ख़त्म हो जाएगा। देखना है कि विभाग क्या सेकेंडरी का 6th फेज़ ख़त्म होने के बाद अपने कहे अनुसार जनवरी फरवरी के आसपास 7th फेज़ सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को लेकर शुरू करता है या नहीं करता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है या जहाँ तक जानकारियाँ हैं कि 6th फेज़ में जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बहाली हो रही है, कैंडिडेट बहुत कम है, सीट बहुत ज़्यादा है। इवन +2 में तो कैंडिडेट ही नहीं है। आप जाकर के देखेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो निकला है उसमें कई विषय ऐसे हैं जिसमें कि कैंडिडेट नहीं है, किसी विषय में 1 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं। वो सारी सीटें कहाँ जाएंगी, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो स्टेट 19 क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। आप बताएं कि स्टेट 19 में अगर आप 80,000 का फिगर आपके पास है और 32,714 जो सीटें हैं उसमें लगभग 13-14 हज़ार 20,000 के आसपास आपको हायर सेकेंडरी में सीटें हैं, और 12-13 हज़ार के आसपास अगर मैं सही हूँ तो आपको सेकेंडरी में सीटें हैं। क्या सारी सीटें भर पाएंगी? क्या उतने अभ्यर्थी हैं? पिछले दिनों अखबार ने प्रकाशित किया था कि अभ्यर्थी संख्या नदारद है, अभ्यर्थी कम है। देखना होगा कि कौन से विषय के कितनी सीटें फुल हो पाती हैं, कितनी रिक्तियाँ बचती हैं, उन रिक्तियों पर विभाग किस प्रकार से कवायद अपनी करेगा। परंतु प्रमुख सवाल यह है कि अगर विभाग दिसंबर से मार्च के बीच में अगर स्टेट की बात नहीं कर रहा है तो क्या समझा जाए कि एसटीईटी की बहाली मार्च के बाद होगी? क्या समझा जाए कि एसटीईटी की प्रक्रिया मार्च के बाद शुरू होगी? यही देखने वाली बात होगी। अगर विभाग चाहता है गंभीरता से तो स्टेट की प्रक्रिया जनवरी में अगर शुरू करे विभाग, तो ऑब्वियस है कि ऑनलाइन रूप से अगर सेंट्रलाइज रूप से बहाली होनी है तो समय ज़्यादा नहीं लगेगा, और समय ज़्यादा नहीं लगने के कारण बहाली जो है वो मुश्किल से 2 से 3 महीने में पूरा किया जा सकता है। परंतु विभाग की गंभीरता जो है वो अभी तक स्टेट 19 को लेकर के नज़र नहीं आती है, क्योंकि ना अभ्यर्थियों के पास अभी तक सर्टिफिकेट मिला है। कोर्ट केस ऑलरेडी कई हो रखे हैं, सर्टिफिकेट के नाम पर भी आपको कोर्ट केस 12,481 हो रखा है, आपको पता है। कई ऐसे भी केस हो चुके हैं जिससे कि अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं, या आगे आने वाले जो भविष्य के गर्त में जो स्टेट 19 समाया हुआ है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विभाग स्टेट 19 को लेकर के क्या सरगर्मियां विभाग के अंदर चल रही है और नहीं चल रही है। इन सभी के अलावे एक जो बात है कि 7th फेज में स्टेट 19 की बहाली को किस प्रकार से शुरू की जाए, इसमें विभाग जो है वो जनवरी फरवरी की नाम तो जरूर लेता है, परंतु क्या जनवरी फरवरी में वो प्रक्रियाएं हो पाएंगी, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अभी की यह बड़ी खबर कि राज्य में दिसंबर से मार्च के बीच 1,72,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें स्टेट 19 कहीं नज़र नहीं आता है, और यही स्टेट 19 अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। अभ्यर्थी जो भी जाते हैं वो जरूर जाकर के अपनी मांगों को, ये बातों को रखें कि स्टेट 19 को लेकर के विभाग
कितनी गंभीर है, और अगर गंभीर है तो वो धरातल पर उतरता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिला है, बहाली प्रक्रिया कब शुरू होगी और इसकी कोई पुष्टि क्यों नहीं करता है, आधिकारिक रूप में क्यों पुष्टि नहीं की जाती है। इन्हीं सभी बिंदुओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ पुनः वीडियो आएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।